बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया एंट्रोकॉनल पॉलिप्स के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बाईलैटरल इथमॉइडल पॉलिप। तो आपने याद रखना है कि ये बाईलैटरल इथमॉइडल पॉलिप एक तो मल्टीपल होंगे। जो एंट्रोकॉनल पॉलिप था वो एक सिंगल पॉलिप बन रहा था, जबकि ये बाईलैटरल इथमॉइडल पॉलिप मल्टीपल पॉलिप्स हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये बाईलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, बाईलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जबकि जो एंट्रोकॉनल पॉलिप्स थे वो यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे थे, ये बाईलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि ये एथमॉइडल पॉलिप्स हैं तो एथमॉइड साइनसिस से अराइज कर रहे हैं। एटियोलॉजी देख लेते हैं कि क्या 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 कॉजेज़ हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट कॉज अननोन है, पर ये देखा गया है कि ये जो सारी डिजीज़ है ना, इन डिजीज़ में एज अ पार्ट ऑफ दीज डिजीज़ ये बाईलैटरल इथमॉइडल पॉलिप अपीयर होते हैं। तो ये डिजीज़ देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले तो है क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस। तो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस जो ट्रीट ना हो रहा हो उसमें बाईलैटरल एथमॉइडल पॉलिप्स बन सकते हैं। इसके बाद अस्थमा में बन सकते हैं। 7% जो पेशेंट्स होते हैं ना अस्थमा के, उनमें बाईलैटरल एथमॉइडल पॉलिप्स बनते हैं। ठीक है। फिर एस्पिरिन इंटॉलरेंस आ जाती है। इसमें 36% जो पेशेंट्स होते हैं ना एस्पिरिन इंटॉलरेंस के, उनको जो है उनमें बाईलैटरल एथमॉइडल पॉलिप्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये एक होता है सेम्टर्स ट्राइएड। ठीक है। 3 डिजीजेज होती हैं, एस्पिरिन इंटॉलरेंस, एस्थमा और नेजल पॉलिपाई। ये डिजीजेज जब इकट्ठी अपीयर होती है ना तो इसको सेम्टर्स ट्राइएड कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिहाज से। फिर आ जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो आपने याद रखना है कि 20% ऑफ पेशेंट्स जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस के, उनको नेजल पॉलिप्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है? ये एक जो है ना कंजेनिटल बीमारी होती है जिसमें CFTR प्रोटीन होता है, एक वो एब्सेंट होता है, म्यूटेटेड होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटरी प्रोटीन। तो उसमें जो है ना म्यूकस एबनॉर्मल बन रहा होता है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, भाई ये याद रखें। इसके बाद एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। तो आपने याद रखना है कि ऑल केसेस, तकरीबन सारे केसेस जो होते हैं ना एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस के, वो डेवलप, उनमें जो है ना एथमॉइडल पॉलिप्स डेवलप कर जाते हैं। फिर आगे कुछ ये सिंड्रोम्स हैं जिनमें नेजल पॉलिप्स डेवलप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कर्टेजनर्स सिंड्रोम आ जाता है। इसमें ब्रोंकिएक्टिसिस होती है, साइनोसाइटिस है, साइटस इनवर्सस और सिलरी डिस्काइनेजिया होता है। ठीक है। फिर यंग सिंड्रोम आ जाता है। इसमें साइनसिस का मसला होगा, पल्मोनरी लंग्स की डिजीज होगी और साथ में एजोस्पर्मिया होगा। ठीक है, स्पर्म जो है ना इसमें कम होते हैं। ठीक है, एजोस्पर्मिया। इसके बाद आ जाता है चर्ग स्ट्राउस सिंड्रोम। तो चर्ग स्ट्राउस सिंड्रोम में अस्थमा होता है, साथ फीवर होगा, इओसिनोफिलिया होगा, वेस्कुलाइटिस और ग्रैनुलोमा होगा। और इसके बाद नेजल मैस्टोसाइटोसिस होती है। ये भी एक किस्म का क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है, लेकिन इसमें जो है ना मास्ट सेल्स, ये मास्टोसाइटोसिस का मतलब मास्ट सेल्स जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे। ठीक है। तो ये सारी जो डिजीज़ है ना इसमें अपीयर हो रहे होते हैं नेजल बाईलैटरल इथमॉइडल पॉलिप्स। तो इसके बाद देख लेते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो आपको पता है कि पॉलिप, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे डेवलप हो रहा होता है कि एडीमा, नेजल म्यूकोजा जो है, नेजल म्यूकोजा और साइनस म्यूकोजा, उसका एडीमा हो जाता है। एडीमा की वजह से जो है ना आउटग्रोथ, नॉन कैंसरस ऐसे मासेस बन जाते हैं, तो उसको पॉलिप कहते हैं। तो बाईलैटरल मॉडल पॉलिप में मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये फॉर इंस्टेंस नेजल कैविटी है, ये नीचे हार्ड पैलेट आ गया, ये कोना का रीजन है, ये नॉस्ट्रल्स आ गए, ये नीचे ओरल कैविटी आ गई। तो ये मिड सुपीरियर टर्बिनेट आ गया, ये इन्फीरियर टर्बिनेट। ये मिडिल टर्बिनेट का जो एरिया होता है ना, मिडिल टर्बिनेट हटा दिया है, तो ये नीचे मिडिल मिएटस है। तो ऐसे जो है ना मल्टीपल पॉलिप्स इधर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एक पॉलिप नहीं होगा कोई भी, ये मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं। इसके बाद पैथोलॉजी देख लेते हैं। तो ये जो पॉलिप्स बन रहे हैं, इन पॉलिप्स में पे जो एपिथीलियम होगी वो पहले होती है सिलिएटेड कोलमनार एपिथीलियम, लेकिन फिर उसका मेटाप्लेजिया हो जाता है और वो ट्रांजिशनल या स्क्वामस एपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब देखते हैं साइट ऑफ ओरिजिन के किधर से अराइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन जो है ना 100% ऑफ केसेस में ही ये जो पॉलिप्स होते हैं बाईलैटरल इथमॉइडल पॉलिप, ये मिडल मिएटस से अराइज कर रहे होते हैं। ठीक है, मिडल मिएटस से, ये आपने याद रखना है। तो इसके बाद देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा बाईलैटरल मॉडल पॉलिप्स का।
तो मैंने आपको बताया कि इसमें बाईलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मल्टीपल पोलिप्स होंगे, जबकि एंट्रोकोनल पोलिप्स में यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन थी और एक सिंगल पोलिप था। इसमें बाईलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। और इसके अलावा बाईलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही पार्शियल या टोटल एनोस्मिया, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो गया है। और इसके बाद साइनोसाइटिस जो हो रहा था उसकी वजह से हेडेक होगा, एसोसिएटेड जो एलर्जी थी उसकी वजह से स्नीजिंग और वाटरी डिस्चार्ज होगा, और नॉस्ट्रल्स जो हैं उधर से एक मास प्रोट्रूड कर रहा होगा, नॉस्ट्रल से मास एक बाहर आ रहा होगा। ठीक है, साइंस क्या है कि आपने एग्जामिन जब किया पेशेंट को तो स्मूथ ग्लिसनिंग ग्रेप लाइक मासेस नज़र आए जो पेल इन कलर थे, पेल कलर के होते हैं, और ग्रेप लाइक मासेस, ये जो है ना वर्ड आपने नहीं भूलना, ग्रेप लाइक मासेस। ये सिनारियो में एज इट इज़ ही वो दे देते हैं कि बाईलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है, आपने एग्जामिनेशन की तो आपको ग्रेप लाइक मासेस नज़र आए बोथ नेजल कैविटीज़ के अंदर। ठीक है, जो पेल इन कलर थे। तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है? तो आपने पहुंच जाना है कि ये बाईलैटरल एथमोइडल पोलिप्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा साइन नज़र आ सकता है टेलीकैंथस। टेलीकैंथस क्या होता है कि जो आइज़ हैं उनके दरमियान का जो है ना डिस्टेंस वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज़ हो जाता है। ये क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि ये जो जगह है ना इधर पीछे एथमॉइड साइनस होता है तो उसमें मल्टीपल पोलिप्स बन गए हैं। तो इस जगह पे पोलिप्स बनने से जो है ना आइज़ वाइड हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। इस चीज़ को कहते हैं टेलीकैंथस। इसके बाद डायग्नोसिस कैसे होगा? सीटी स्कैन करेंगे पैरानेजल साइनसिस का, उसमें ओपेसिटी नज़र आएगी। ट्रीटमेंट जो है इसका सेम ही है जैसे एंट्रोकॉनल पोलिप्स का था। एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, इसमें एंटीहिस्टामिनिक्स दे सकते हैं ताकि एडीमा कंट्रोल हो जाए, और जो वाटरी डिस्चार्ज है, स्नीजिंग है, वो कंट्रोल हो सके। और जो लोग एंटीहिस्टामिनिक्स जिनको नहीं दिए जा सकते, कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं या अस्थमा के केस में, तो उसमें जो है ना स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। इसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है ना वो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी मैंने आपको बताया था, इसका प्रिंसिपल होता है कि ड्रेनेज करनी है साइनसेस की, और जो भी जो है म्यूकस वगैरह अंदर इकट्ठा हुआ है वो निकालना है, और फिर वेंटिलेशन कर देनी है, तो इससे ठीक हो जाता है। ठीक है, ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन ऑफ साइनसेस। इसके बाद जब ये एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से पहले ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब फेस के आने के बाद ये टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल करते। ये कौन सी टेक्निक्स थी? इनके सिर्फ नाम याद रख लें कि पोलिपेक्टमी करते थे, कि पोलिप को स्नेयर या किसी और इंस्ट्रूमेंट से कट करके हमने बाहर निकाल लिया। फिर इंट्रानेजल, एक्स्ट्रा नेजल या ट्रांस नेजल एथमोइडेक्टमी करते थे। ठीक है, कि एथमोइड साइनस को ओपन करते थे, उसमें जो पैथोलॉजी है उसको ठीक करते थे, फिर जो है वो वेंटिलेशन और ड्रेनेज करके फिर नेज़ल पैकिंग जो उसकी पैकिंग कर देते थे। तो वो बहुत ही इन्वेसिव प्रोसीजर था। जबकि फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जो है ना बहुत ही मिनिमम इन्वेजन होती है, इसमें बंदा सुबह आता है शाम को घर चला जाता है, जबकि ये पूरा एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता था। ठीक है, तो ये था बाईलैटरल एथमोइडल पोलिप्स का टॉपिक। इसमें आपने याद रखना है कि बाईलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और ग्रेप लाइक मासेस नज़र आएंगे। अब देख लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है बाईलैटरल एथमोइडल पोलिप्स का। तो ये देखें कि एक 45 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है, प्रेजेंट हो रहा है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ फॉर लास्ट 8 मंथ्स, यानी क्रॉनिक मसला है। ठीक है, एग्जामिनेशन की तो बोथ नोस्ट्रल्स वर फिल्ड विद नेजल पोलिप्स। उसने खुद ही बता दिया कि दोनों नोस्ट्रल्स में पोलिप्स थे, और पेशेंट को टेलीकैंथस था। ठीक है, डिप्लोपिया नहीं था। तो क्या डायग्नोसिस है? तो इसमें सीधी सी बात है कि दोनों नॉस्ट्रल्स में पोलिप्स हैं, टेलीकैंथस भी है, तो ये बाईलैटरल एथमोइडल पोलिप हो जाएगा। डिप्लोपिया नहीं है। अगर डिप्लोपिया हो तो फिर ये कोई कैंसरस जो है वो मास हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लें कि एक 49 ईयर ओल्ड मेल है, वो सीजनल एलर्जी का पेशेंट है, उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और एनोस्मिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन किया तो मल्टीपल पेल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही पूछ लेते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स पेल हैं, मल्टीपल हैं, बोथ नेजल कैविटीज, दोनों नेजल कैविटीज में, और नेजल पोटेंसी रिड्यूस्ड है। तो इसमें भी बाईलैटरल एथमोइडल पोलिप्स आपने ये पिक कर लेना है डायग्नोसिस।